जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री माधव। सुधर्मा महामहासंघ का गठन भगवान श्री कल्की ने कर दिया है, जिसमें 16 मंडल है और प्रभु का जन्म उड़ीसा में हो चुका है। 4 मुख्य बातें: बात मानना सीखिए, प्रतीक्षा करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, उपवास करना सीखिए। उपवास अपनी इंद्रियों का करिए, प्रेम प्रत्येक जीव से करिए, प्रतीक्षा भगवान की करिए, धर्म अपने धर्म पर अड़िग रह करके, अपने कर्तव्यों पर अचल रह करके, और बात मानिए भगवत भक्तों की, प्रभु अंशों की, देव पुरुषों की, जो आपको बताएंगे। ठीक है, तो आगे लिखा है कि धर्म संस्थापना के परिस्थिति में भगवान कल्की के निर्देशानुसार हमें घर में रहकर क्या क्या करना चाहिए। संसार के सभी जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, सभी जीवों का मांस भक्षण त्याग कर हमें सात्विकता अपनाना चाहिए, कोई प्राणी या मनुष्य को किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अनंत युग के इस समय पर सभी को माधव नाम का भजन करना चाहिए, जोर से या मन में गुनगुनाकर हमें नाम जाप करना है। तीसरा बिंदु है कि सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति, इन 5 रत्नों को धारण करिए। चौथा बिंदु है कि सभी को यथासंभव सत्संग करना चाहिए। सत्संग का अर्थ यह है कि किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा प्रभु के गुण, प्रसिद्धि, लीला और अनुभव का वर्णन करना। अनुभव वह जो आपने अनुभव करा है प्रभु भक्ति से, प्रभु की निष्ठा से। आगे है कि प्रभु के 16 नाम और दशावतार स्तोत्र का पाठ करें और त्रिसंध्या करें। त्रिसंध्या यानी सुबह, दोपहर, शाम में स्तुति और पाठ करना। भगवान कल्की द्वारा दिए गए कल्की महामंत्र का रोज भजन करें। सभी को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हम किसी भी जाति, धर्म और वर्ण से ऊपर रहकर सत्संग कर सकते हैं। हमें मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा नहीं करना है। इसका पालन करने से हमें स्वयं का, हमारा जो अहंकार है वो चला जाएगा। मतलब कि ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मैं, ये तुम, ये नहीं करना है। हम सब एक ही, वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण धरती हमारा परिवार, इस भाव से चलना चाहिए। कोई भी चीज हमारी नहीं है, कोई भी चीज पराई नहीं, सब अपना है, सब पराया है। मतलब इस भाव से ऊपर उठ जाना, मतलब कि हम सब एक ही हैं। ये आप जब आए थे तब क्या लेके आए थे, जब जाओगे तब क्या लेके जाओगे, ये बात आप जानते हो, लेकिन फिर भी हम पालन नहीं कर पाते। लेकिन हमें इसका पालन करना चाहिए। तो अपने भीतर जो ये छल कपट मोह माया है, इससे हमें मुक्त होने की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है। कल मैंने राहु पर वीडियो बनाया था, लेकिन राहु का जस्ट अपोजिट है केतु। जो केतु की तरह जीवन जीना, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, सभी प्रकार के मोह से मुक्त की भावना। सभी चीजें अगर आपके पास है भी सही, फिर भी उनमें ना होने की प्रबल इच्छा आप में होनी चाहिए, और उनके होने या ना होने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप प्रभावित नहीं होने चाहिए। आगे है कि सभी लोग अपने घर या निवास स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिदिन पाठ करें। अतिरिक्त समय में भजन, कीर्तन, पुराण, शास्त्र, भविष्य मलिका और प्रभु जी के बारे में चर्चा करें। आगे है कि सभी महिलाओं को माँ कहकर और सभी पुरुषों को भाई कहकर संबोधन करें। भोजन करने से पहले प्रभु को समर्पित करें। भोजन करते समय सावधान रहे, कोई भी भोजन व्यर्थ ना हो। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हम पंचसखाओं के बारे में करेंगे कि हर युग में पंचसखा आते हैं, युग के अंत में आते हैं, प्रभु की इच्छा से आते हैं, प्रभु के गोलोक धाम से, उनके ही अंश से प्रकट होकर के धरती पर आते हैं, और वो प्रभु के धर्म कर्म में एक तैयारी सी करते हैं, चीज़ों को पहले से बता देते हैं कि ऐसा होना है। उनके जो भक्त होते हैं उनको सचेत कर देते हैं। तो यहाँ पे कलयुग के अंदर जो पंचसखा हुए हैं, उनके जो गुरु रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान के ही अवतार थे। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय था वो माँ राधा जो थे उनका स्वयं का था, और जो उनका शरीर था वो पुरुष का। मतलब कि उनके भीतर का जो अस्तित्व था वो एक स्त्री का था, एक भक्ति का था, एक वह प्रियतमा का था जो राधा है, और माँ राधा जो है, और जो बाहर जो शरीर है वो एक पुरुष का था। ठीक है, तो इस प्रकार से है, मतलब कि श्री कृष्ण और राधा का संगम था चैतन्य महाप्रभु का अवतार। ठीक है, उसके बाद बुद्ध हुए, उनके बाद श्री कल्की का अवतार हो चुका है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो आप में क्षमता होगी तो आप जान जाओगे। ठीक है, तो कलयुग के अंदर जो पंचसखा हुए, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशुअनंत दास और यशवंत दास। ठीक है, और हर युग के अंत में भगवान के अंश से जन्म लेकर पंचसखा धरती पर आते हैं और भगवान के धर्म संस्थापना के कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान देकर पुनः गौरव प्रभु के धाम लौट जाते हैं। सतयुग और प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने इनको पंचसखा की संज्ञा दी है। ठीक है, तो सतयुग पंचसखा जो है कृपाचल है, नारद है, मार्कंडेय है, गार्गव है, स्वयंभू है। त्रेता युग के पंचसखा है नल, नील, हनुमान, जामवंत और सुषेण जी। और द्वापर युग में पंचसखा है सुदाम, दाम, सुबल, सुबाहु, श्रीवत्स। कलयुग के जो पंचसखा है उनका नाम है अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशवंत दास और शिशुअनंत दास। ठीक है, ये मैंने पुनः बोल दिया कलयुग के पंचसखाओं के बारे में। और इस संगम युग में प्रभु के चारों युगों के भक्तों का जन्म हुआ है, जिनका श्री कल्की प्रभु से मिलन होगा। इस संगम युग में अभी वर्तमान में पृथ्वी पर चारों युगों के, चतुर्युगों के प्रभु के भक्तों का, दिव्य आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का, देव आत्माओं का जन्म हुआ है, वर्तमान पृथ्वी पर विराजित हैं। आप ऐसे दिव्य पुरुषों को
को देख भी पाएंगे अगर आपकी आंखों में, आपकी दृष्टि में, आपकी बुद्धि में दिव्यता है, शुद्धता है, शुचिता है। ठीक है, तो प्रभु के भक्तों का जन्म हुआ है जो कि सामान्य बात नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हो सकते हैं तो जरूर मेरी बात को समझ पाएंगे। शुद्ध रहिए, शाकाहारी रहिए, सदाचारी रहिए, मांस मदिरा का त्याग कर दीजिए, व्यभिचार का त्याग कर दीजिए, एकदम खुद का कल्याण चाहते हैं। और @ श्री कल्कि अवतार मेरा चैनल है, कल्कि अवतार ऑफिशियल काशीनाथ जी का चैनल है, और मालिका बच्चन हमारे एक और भैया हैं, उन सबका चैनल अवेलेबल है। आप जाइए, आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आप जान पाएंगे। और पंडित काशीनाथ जी से अवश्य जुड़िए, आपको बहुत लाभ होगा। और वो प्रभु के ही एक मतलब कि बहुत बड़े भक्त मान सकते हैं आप। अच्युतानंद जी ने जो 13वां अपना जन्म लिया, उस जन्म के शिष्य रहे हैं जो ये काशीनाथ जी हैं, और उनका पुनर्जन्म हुआ है, और ये आज भागवत कथा और भविष्य मालिका का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भक्तों की सुप्त चेतना को जगाने हेतु पंच सखाओं ने भविष्य मालिका में इतना दिव्य व रहस्यमय वर्णन प्रभु की आज्ञा से किया है। प्रभु का जन्म उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, तो ये बातें थी जो मैंने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण रखी है। आप अधिक जानकारी चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने ज्ञान में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। त्रिसंध्याय का पालन करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करिए, भविष्य मालिका पढ़िए, सत्संग करिए, धर्म कर्म करिए। और जितने भी लोग हैं बाहर रहते हैं, जहाँ भी हो, मैं कहूँगा अपने घर लौट आइए, कर्म करिए, बहुत लोभ लालच ना रखिए, संतुष्ट रहिए। और आने वाला समय भीषण होने वाला है। 2025 से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ समय लगेगा, ऐसा नहीं कि 2025 में सब कुछ हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन 2025 से चीजें इनिशियली भारत में आप देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि बाहर तो चल रही है बड़े लेवल पे, लेकिन कहीं नहीं कि भारत में भी घटनाएं आप देख पाओगे 2025 मार्च के बाद, या फिर मार्च में ही एंड तक आप चीजें देख पाओगे। ठीक है, इस समय इवन खराब आ चुका है और घटनाएं हो रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, सब लिखा हुआ कि धीरे धीरे पहले आतंकवाद बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे सीधा पाकिस्तान अटैक करेगा। अभी आतंकवाद बढ़ रहा है, ये जो लोग हैं ये बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं। तो समय सच में बहुत खराब आ रहा है। सजग होने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, सत्कर्मी होने की आवश्यकता है, धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, डर कर नहीं, प्रभु से प्रेम करके। कोई व्यक्ति अगर छल पूर्वक, कपट पूर्वक, बस बचने के चक्कर के मतलब की भाव से वो प्रभु की भक्ति करता है, तो उसकी भक्ति निष्फल है, व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि उसके भक्ति में भक्ति नहीं है, उसकी भक्ति में भय है, भक्ति प्रेम है, एक समर्पण होना चाहिए, तो वो भक्ति है। ठीक है, तो वो भाव होना चाहिए, तब आपके लिए चीजें कार्य करेंगी। तो जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कल्कि।